एक बार फिर आज के पॉडकास्ट में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ एक बहुत ही अजीब सी चीज़ जुड़ी है कि बहुत लोगों को नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों आ रही है। तो ज़्यादातर गांव में और यहाँ तक कि शहर में भी इस बात का घरों में कुछ ऐसा मानस बन जाता है लोगों का कि ये ज़रूर किसी ने कुछ किया है। इस तरह की तो कोई चीज़ होती नहीं है कि बच्चा अचानक से कमज़ोर पड़ने लग जाए, अचानक से चलते चलते गिरने लग जाए। इस तरह की चीज़ तो हमने कभी ना सुनी ना कभी देखी। तो ज़रूर किसी ने कुछ कर दिया है। और कभी अगर गलती से एक की जगह 2 बच्चों में आ गई घर में बीमारी, तो बस फिर तो पक्का ही किसी ने कुछ कर दिया। ख़ासतौर से गांव के लोगों में इस बात को बिल्कुल ही माना जाता है कि कुछ कर दिया किसी ने। और ये बात मानना अगर इंसान खुद ना भी चाहे, परिवार खुद ना भी चाहे, तो आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार, मिलने वाले सभी इस बात के लिए कन्विंस कर देते कि भाई 2 बच्चों में तो एक सी बीमारी हो नहीं सकती, तो ज़रूर कुछ कर दिया। तो आप ऐसे कीजिए कि ये पंडित है, वो ओझा है, वो ऐसा है, वो बच्चों को ठीक कर देगा। और फिर ओझा, पंडित, जितने भी इस तरह के लोग होते हैं, वो उनको शिकार मिल जाता है। उनको ये पता चल जाता है कि भाई ये तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिसको हम ठीक कर सकते हैं, है ना। तो वो ताक में बैठे होते हैं कि कोई इस तरह का शिकार मिले तो हम जीवन भर उसको लूटते रहें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एक बच्चे से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 बच्चों में भी आ सकती है, क्योंकि एक आनुवांशिक रोग है। इसमें बहुत सारी किस्में हैं, जैसे हमने पहले भी ये बात करी थी, और हर किस्म का इनहेरिटेंस पैटर्न एकदम अलग है। डीएमडी का अलग है, एलजीएमडी के डिफरेंट टाइप्स का अलग इनहेरिटेंस पैटर्न है। टेक्निकल बातें हम आने वाले एपिसोड्स में करते रहेंगे पूरी की पूरी, कि किस तरह से इनहेरिटेंस कौन सी वाली बीमारी की होती है। पर अभी हम बात करेंगे जनरल सोसाइटी की, कि इस तरह के मिसकंसेप्शंस जितने भी दिमाग में आए, कभी भी आए, कोई भी आपको कन्विंस करने की कोशिश करे, तो आपको ये बात नहीं माननी। ये अगर आ गई है तो आ गई है। अब इसको एक्सेप्ट करके हमें आगे चलना है और हमें ये सोचना है कि हम किस तरह से इसके साथ अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसके साथ ही जुड़ी हुई दूसरी बात ये रहती है कि हमारे परिवार में तो कहीं दूर दूर तक किसी को नहीं है, तो ये आनुवांशिक कैसे हो सकता है। ये जेनेटिक रोग है। ये ज़रूरी नहीं है कि हेरिडिटरी हो और एकदम से नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई दे। कई बारी बहुत जनरेशन्स के बाद भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि कब, कहाँ, कैसे, किसको रहा होगा, कौन सा जीन डिफेक्टिव ट्रैवल करके आया है, ये हम अंदाज़ा खुद नहीं लगा सकते। जब हम जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, जब हम पूरी डॉक्टरी जांच करवाते हैं, तो हमें काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है कि परिवार में कहीं रहा होगा कि नहीं रहा होगा, या फिर पहली बारी हमारी जनरेशन में ये चीज़ आई है। तो इस तरह की चीज़ें पूरी जेनेटिक काउंसलिंग के बाद ही हम लोगों को पता चलती है। फिर ये वाला भी ज़रूर साथ में जुड़ता है लोगों का कि कहीं पुराने जन्मों में हमने कोई ख़राब कर्म तो नहीं किए जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये चीज़ आ गई। तो प्लीज़ आप अपने आप को किसी तरह का दोष मत दीजिए। बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिए कि आपने कोई पुराने जन्मों में बुरे कर्म किए हैं। ये कभी भी किसी को भी किसी भी उम्र में आ सकती है। और देखिए क्या होता है कि कुछ दोष ऐसे होते हैं, कुछ आई वुड से कि बीमारियां या डिसेबिलिटीज़ इस तरह की होती हैं जो दिखाई देती है ना। अब आप सोचिए कि it's a handicap that a person cannot walk nicely, या फिर धीरे धीरे करके सपोर्ट के साथ वॉक करना पड़ता है, या फिर व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इस तरह की चीज़ें जुड़ी रहती हैं। परंतु
आप सोचिए कि एक इंसान जो ऐनक लगा के ही देख सकता है तो वो उसका हैंडीकैप है। उसकी आईसाइट वीक है तो ऐनक के बिना वो नहीं देख सकता। इसी तरह से चलने में अगर कमज़ोरी है और हम कोई वॉकर का या व्हील चेयर का या स्टिक का सहारा ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप ये मत मानिए कि ये बहुत बड़ा हैंडीकैप है। हर इंसान का कोई ना कोई हैंडीकैप होता है, पर उसके अंदर कोई ना कोई प्रतिभाएं भी होती हैं। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने कोई बुरे कर्म किए। तो आप ये मान के चलिए कि आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर आ गई है, आपके परिवार में आ गई है, तो उसको हमें मेडिकली उसकी जांच करवा के कि कौन से वाले किस्म की है, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, बहुत सारे आने वाले वक्त में इलाज आएंगे। तो हमें ये जांच करवानी बहुत ज़रूरी है कि कौन से टाइप की डिस्ट्रॉफी हमें है। और हर डिस्ट्रॉफी का मैनेजमेंट भी अलग होता है, उसकी प्रोग्रेशन भी अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को कभी भी किसी तरह के गिल्ट में ना रखिए, किसी तरह के इसमें ना रखिए कि हम कोई बुरे कर्म करके आए हैं या हमारे ऊपर क्यों आ गया और सारे जने तो ठीक है हमारे पर। कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर ये सोच के चलिए कि ये एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई दे रही है। बहुत लोगों की ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जो दिखाई नहीं देती। तो हम आज बात करेंगे टू बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर हैज़ बिन गिवन टू अस। हमें जो भी लाइफ में मिला है, देखिए हमें पेरेंट्स मिले हैं, है ना, और अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। हमें भाई बहन मिले हैं, अच्छे वाले भाई बहन मिले हैं। हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं हैं। हमें ईश्वर ने 2 वक्त का खाना दिया है। हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुबह उठ के हम ये गिन सकते हैं अपनी उंगलियों पे कि हम किन किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। तो अगर काउंट करेंगे तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको दिख जाएंगे। आपके जीवन में फ्रेंड्स हैं, आप स्कूल जा पा रहे हैं। अगर मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ, तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां पर कोई भी नहीं है। सिर्फ 2 भाई बहन जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो रहते हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जहां पर अखबार वाले एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले का काम करवा के जाता है, या फिर दूध वाला। इस तरह के परिवार है। या फिर ऐसा है कि माँ बाप काम नहीं कर सकते, केयर गिवर रखने की क्षमता नहीं है। और उन परिवारों का भी काम चल रहा है जहाँ पर भाई बहन अकेले हैं। वहाँ पर कोई संस्था राशन दे जाती है, कोई संस्था केयर गिवर सपोर्ट देती है। तो इस तरह से भी गुजारे चल रहे हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं काउंट करने के लिए कि हमें बहुत कुछ मिला है। तो काउंट कीजिए अपने ब्लेसिंग्स एंड स्टार्ट बीइंग थैंकफुल। और भी ब्लेसिंग्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और बीमारी का इलाज भी ज़रूर आएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर बात करेंगे कल एक और नए टॉपिक।